इंद्रेश, ये कहाँ चले गए? दीदी बिटिया, साड़ी खरीदने में मन लगाओ, नहीं तो ये सब लोग ले लेंगे हैं। हमारी अपकमिंग भाऊजी क्या कर रही हो? हमारा मतलब है ये साड़ी तुम मत लो। ऐसी टिकटो ऐसी साड़ी उस स्वाति के पास भी थे, एकदम कॉपी। और तुम अगर इस साड़ी पहन के भैया के सामने जाओगी तो भैया को की याद नहीं आएगी। तुम ना कोई और साड़ी देख लो। हेलो, हाय निधि। तुम? हाँ निधि, जल्दी से मिलने आ जाओ हमसे। दीदी बिटिया, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी वो हॉस्पिटल में कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आती हूँ। अरे दीदी, आप कहाँ रह गई थी कल रात को? आपको पता है निधि और इंद्रेश की शादी तय हो गई है करवा चौथ वाले दिन। और तो और घर में तो तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। सबने साड़ियां भी खरीदना शुरू कर दिया, बताओ। अरे इंद्रेश जी, दीदी, इंद्रेश जी। आपको पूछना था कि गुंडे मिलेगा? हाँ, 2 मिल गए, लेकिन 2 का कुछ पता नहीं। मिल जाएंगे जल्दी। अच्छा, आपको बताना था कि हमारी शादी तय हो गई है करवा चौथ के दिन। जानते हैं। आपको कैसे पता? वो हमने ही तो बताया आकर अभी। हाँ। अच्छा, वो स्वाति की हालत कैसी है? मतलब उसकी हालत में कोई सुधार हुआ का? तुम्हारी पूजा का असर है, तभी तो वो देख पा रही है, बोल पा रही है। पहले से काफी ठीक है। काम एक बार उससे मिल सकते हैं शादी से पहले? क्या करोगे मिलकर? तुमने तय तो कर लिया है कि तुम्हें शादी निधि से करनी है। ऐसे में मिलोगे तो उसे तकलीफ ही होगी ना। और कहोगे क्या कि 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है? हाँ। अरे इंद्रेश जी, आप एक बार सोच काहे नहीं लेते अच्छे से कि करना कहाँ है आपको? या जिंदगी ऐसे ही लटक लटक के बितानी है? हाँ, देखिए, पहले तो आपने केवल वचन ही दिया था निधि को शादी का, लेकिन अब तो दीदी इनकी शादी ही तय हो गई करवा चौथ वाले दिन। इंद्रेश जी, हमारी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन एक बात बताएं, हमारी माँ है ना, वो हर साल करवा चौथ का व्रत रखा करती थी। और पता है कहाँ कहाँ करती थी? कि जो ये पूजा कर ले उसके बाद तो 7 जन्मों के बंधन में बन जाता है। अरे आप तो निधि के साथ 7 जन्मों के बंधन में बन जाएंगे। ये दीदी हमको स्वाति कहकर बुला रही थी, तो क्या हमारा नाम सच में स्वाति है या कुछ और? दीदी बताइए ना, हम यहाँ कैसे पहुंचे? और अब तक हमारे घर से कोई आया काहे नहीं? पता नहीं हमें अचानक से इतनी हिचकियां काहे आ रही हैं आज, जैसे कोई हमको बहुत याद कर रहा हो। हमारे गले में मंगलसूत्र भी है, इसका मतलब हमारी शादी भी हो चुकी है। दीदी,
आप ही क्या कर रही हैं? तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पर उन सभी सवालों का जवाब करवा माता ही देंगी। तुम्हें पता है, करवा माता का निर्जला व्रत एक सुहागन के जीवन में बहुत महत्व रखता है। करवा माता ने जैसे अपने पति को वापस पाया था, वैसे ही हर सुहागन को अपना सुहाग 7 जन्मों के लिए मिल जाता है, अगर वो सच्चे मन से उनकी पूजा करे तो अगर हम भी ये व्रत रखेंगे दीदी, तो क्या हमारा पति भी हमको वापस मिल जाएगा? हाँ, अगर करवा माता का आशीर्वाद मिलेगा तो तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। ई नई नवेली दुल्हनिया निधि बिटिया का, और ई लवली बहू का, और ई हम ई हुआ हमरा है। पर ये तो 3 ही हुए, 3 तो शुभ संख्या नहीं है। हाँ? अम्मा, एक करवा हमरा भी रख दो। चुप कर। है? ये शादीशुदा औरतों का व्रत होता है, जब तुम्हारी शादी हो जाए ना उसके बाद करना है। हाँ, तो ये चौथा करवा हो जाएगा हमारी संतोषी दीदी का। हाँ, वो तो ठीक है, पर फिर भी 4 तो ठीक नहीं होता ना, पूरे 5 होने चाहिए। दीदी, हम भी तो सुहागन हैं, हमरा करवा रख दीजिए। हाँ, ये हुई ना बात। तुम कहाँ से चली आई? भाभी, आपे बुलाई ने इसको। अब आ गए तो उल्टा सीधा बोलेगी और हमारा दिमाग खराब करेगी। अब नहीं बोलेगी है, का है नहीं बोलोगी ना। अब वैसे भी ना तो तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत कर रही है ना, अब इसमें क्या बुराई है? अंजू देवी, आई हो तो होश में रहना, समझी? ये हो गए 5 करवे पूरे। अब सब लोग मिलके अच्छे से करवा चौथ का व्रत करेंगे। निधि बिटिया ने नवरात्रि के व्रत अच्छे से किए तो इंद्रेश बिटवा चलने लगा। अब वो ये व्रत भी अच्छे से करेगी ना तो भगवान इंद्रेश को लंबी उम्र देगा। हे देवी मैया, हमने निधि बहुरिया का व्रत अच्छे से करवा देना है। नारायण नारायण, ये क्या बात है? एक ही पुरुष के लिए 2 स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। क्या ये उचित है माते? देवऋषि, निधि और इंद्रेश का विवाह अब तक पूर्ण हुआ नहीं है। स्वाति अब भी उसकी अर्धांगिनी है। यदि करवा चौथ व्रत के पूर्व स्वाति जागृत हुई है तो इसमें प्रकृति का कोई ना कोई संदेश अवश्य है। माते, यदि ऐसा है तो हमें प्रतीत होता है कि मात्र एक बार इंद्रेश को पुत्री स्वाति से भेंट करनी चाहिए। कदाचित पुत्री स्वाति की स्मरण शक्ति लौट आए। ये विचार यदि इंद्रेश करेगा तभी दोनों की भेंट हो पाएगी। इंद्रेश, निधि अभी तक आई नहीं है, उसको जरा फोन करो। है, उसने तो आज छुट्टी भी ली थी लेकिन फिर भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फोन करो और हमको बताओ है कि कब तक आएगी। जी अम्मा। दीदी देखो तो जरा, ये तितली जो साड़ी पसंद करके गई, सुबह से अब लौट रही है। निधि, इनका तो खूब याराना लग रहा है दीदी। तुम्हारा मोबाइल गाड़ी में भूल गई थी। थैंक यू। नो थैंक यू, तुमने मेरा लंच ऑफर जो एक्सेप्ट किया। तुम्हें शिकायत थी इसलिए हाँ कहा था। निधि, ऐसे ही हंसते रहा करो, अच्छी लगती हो। वाह 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 वाह, स्माइल तो देखो ही की। घर पे तो खूब उदासन बनकर घूमती है, लेकिन यहाँ दांत फाड़ फाड़ के हंस रही है। दीदी, ये हो क्या रहा है वैसे? अब तक तो केवल इंद्रेश ही कंफ्यूजन में लग रहा था हमको, लेकिन अब ऐसा लग रहा है निधि को भी हो रहा है।
उसको भी कंफ्यूजन हो रहा है का दीदी? उसके मन में क्या है ये तो वही जाने। हाँ, कि मन की बात तो हम निकलवाएंगे। वो कैसे? तो आप हम पर छोड़ दीजिए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम से जा रहे हैं, आते हैं। अभी कहाँ जा रहा है दीदी? कहीं स्वाति को ढूंढने तो नहीं चला गया? लगता है करवा चौथ का व्रत करने से हमारा जीवन भी फिर से पहले की तरह ही चलने लगेगा। बस एक बार हमारे पति हमसे मिलने आ जाएं, फिर हमें भी राह मिलेगी। क्या करोगे मिलकर? तुमने तय तो कर लिया है कि तुम्हें शादी निधि से करनी है, और कहोगे क्या कि 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है? इंद्रेश कहाँ रह गया? आया काहे नहीं अब तक? को इतनी बेचैनी काहे हो रही है तुमसे मिलने के साथ? काहे इतनी बेचैनी हो रही है? एक बार तुमसे जरूर मिलेंगे साथी, मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हेलो हेलो संतोषी जी, हमको स्वाति से मिलना है आज। क्या करोगे मिलकर इंद्रेश? क्या करोगे मतलब? हमारी पत्नी है वो, अभी दूसरी शादी नहीं की है। हमको स्वाति से मिलना है संतोषी जी। कैसे मिल सकते हैं आप बताइए जल्दी। आप चुप काहे हैं? बताइए कैसे मिल सकते हैं? क्या करोगे मिलकर? तुमने तय तो कर लिया है कि तुम्हें शादी निधि से करनी है। इंद्रेश जी, आप एक बार सोच काहे नहीं लेते अच्छे से कि करना कहाँ है आपको? क्या करोगे मिलकर? और कहोगे क्या कि 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है? काहे नहीं मिल सकते हम स्वाति से? काहे? को स्वाति से मिलना है, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हे मां संतोषी, हम जानते हैं हमने स्वाति के साथ बहुत बुरा किया। इसकी सजा हमको मिल भी रही है, लेकिन हमने उनके लिए व्रत इसीलिए रखा था कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जो हमारी पत्नी है, क्या हम उससे मिल भी नहीं सकते? आप हमसे ये हक नहीं छीन सकती हमारा। देवऋषि, इंद्रेश सच्चे मन से स्वाति के लिए प्रार्थना कर रहा है। भक्ति की शक्ति की अनुभूति हो गई है उसे। नारायण नारायण। जी माते, सच्चे प्रेम के लिए, मात्र सच्चे प्रेम के लिए आपको इंद्रेश की सहायता करनी चाहिए माते। उष्मा, अब समय आ गया है कि इंद्रेश और स्वाति एक दूसरे से भेंट करें। जैसी आपकी इच्छा देवी। स्वाति शांति आश्रम में है।
देवी संतोषी, ये आपने अति उत्तम कार्य किया। अब तक आप अपनी भक्त को छुपा कर रख रही थी, किंतु आज आपने हमें स्वयं स्वर्णिम अवसर दे दिया। पता नहीं रास्ता इतना लंबा काहे लग रहा है। हे माँ, रास्ता जल्दी पार करा दो। इंद्रेश को दिया देवी संतोषी का ये अवसर आज हमारे कार्य को सिद्ध करेगा। हम इंद्रेश के माध्यम से स्वाति तक पहुंचेंगे और स्वाति का अंत करेंगे। माते, ये क्या माते? देवी पौलमी? अब देवी संतोषी की भक्त को हम सदैव के लिए समाप्त कर देंगे। संतोषी माता की दुश्मन बनके स्वाति, अच्छा मर जाओ तुम मर जाओगी तो हमारी जान में जान आएगी और ये तलाक वलाक का सब झंझट खत्म। स्वाति, कहाँ हो तुम? स्वाति तो यहाँ नहीं है। तो ये सब हमें भ्रमित करने के लिए किया गया है। लगता है स्वाति करवा चौथ की पूजा की तैयारियां कर रही थी। हे मां संतोषी, स्वाति कहाँ है? कोई तो राह दिखाइए मां। तुम पर से हमारा प्रभाव समाप्त हो रहा है। देवी संतोषी की आराधना कर रहे हो, हमारे साथ छल कर रहे हो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आप यहाँ? माफ करना इंद्रेश, गलती से धक्का लग गया। पता नहीं ध्यान कहाँ था, देखा नहीं।
देवी पौलमी, हमारे समक्ष आप इंद्रेश को हानि नहीं पहुंचा सकते। उचित यही होगा कि आप यहाँ से प्रस्थान कर लें। इंद्रेश को समाप्त करने के पश्चात ही हम यहाँ से जाएंगे। आप हमें नहीं रोक सकती देवी उष्मा। देवी संतोषी के क्रोध से जन्म हुआ है हमारा। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आपका मन हो तो प्रयास करके देख लें। समय बताएगा। आपने हमें मैसेज किया था कि स्वाति यहाँ है, पर वो तो नहीं है। कहाँ गई? यहाँ वो बताना भूल गए थे। उसे हमने इससे भी ज्यादा सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया है। जरूरी था।